प्राग की एक पुरानी गली में एक भूली बिसरी किताबों की दुकान की ऊपरी मंजिल पे एलियास वर्गा नाम का एक आदमी रहता था। एलियास सेकंड्स और मिनट्स में टाइम नहीं देखता था, वो इसे एक भाषा की तरह समझता था। उसकी छोटी सी वर्कशॉप हमेशा घड़ियों की टिक टिक से भरी रहती थी। बड़ी बड़ी दीवार घड़ियां, छोटी छोटी पॉकेट घड़ियां, कोयल वाली घड़ियां और खुद के बनाए अजीबोगरीब यंत्रों ने जगह को ढक रखा था। कुछ टाइम बताती थीं तो कुछ बस आपको टाइम का देती थीं। लेकिन इन सब टिक टिक के बीच एक सवाल उसे हमेशा परेशान करता था। क्या होगा अगर टाइम एक सीधी लाइन नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जिसे आप मोड़ सकते हैं? यह सवाल बचपन से ही उसके साथ था। उसकी माँ एक दिन गायब हो गई थी। कोई चेतावनी नहीं, कोई विदाई नहीं, बस एक चांदी का लॉकेट रहस्यमयी ढंग से बगीचे की घड़ी पर टिक रहा था। उस दिन से एलियास ने टाइम को समझने की कसम खाई। उसने एक्सपेरिमेंट किए, थ्योरी बनाई, डिजाइन किया और 20 साल बाद उसने कर दिखाया। उसकी टाइम मशीन बहुत बड़ी नहीं थी, बस एक छोटे सूटकेस के आकार की। कॉपर के तार, काला शीशा, गियर पीछे की ओर घूमते हुए और बीच में वही लॉकेट जोर से टिक रहा था। एलियास ने बटन दबाया, कोई बिजली नहीं, कोई जोरदार धमाका नहीं, बस एक एहसास जैसे कि टाइम रुक गया हो और वो टाइम में सफर कर गया। 20 साल पीछे 17 मार्च 2005, ठंडी सुबह थी, गली सुनसान थी, हवा ताजा थी। अखबार में लिखा था 17 मार्च 2005। एलियास वहीं रुक गया। एक जवान एलियास था, आंखों में जोश, हाथ में टूल बॉक्स, वर्कशॉप की ओर जा रहा था। मैं कितना जवान था, एलियास ने खुद से फुसफुसाया। वो उसके पीछे पीछे चलने लगा। जैसे ही जवान एलियास वर्कशॉप का दरवाजा खोलने वाला था, बूढ़ा एलियास चुपके से अंदर घुस गया। क्रेक करते दरवाजे ने जवान एलियास को मुड़ने पर मजबूर कर दिया। तुम कौन हो? उसने चौंकते हुए पूछा। मैं तुम हूं, बूढ़े एलियास ने मुस्कुराते हुए कहा। ये कैसे मुमकिन है? क्या मैं सपना देख रहा हूं? कोई सपना नहीं, मैं तुम्हारा फ्यूचर हूं। एक पल के लिए सब कुछ शांत था। तुम यहां क्यों हो? जवान एलियास ने पूछा। जो तुम बनाने वाले हो वो कामयाब होगा, लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि तुमने यह सफर क्यों शुरू किया था। मैं क्या खोऊंगा? बूढ़ा एलियास झिझका। अपने प्यारों को, अपना कॉन्फिडेंस और अजूबों का जादू। उसने एक पुरानी स्केचबुक उठाई। तुम टाइम को जीतना चाहोगे, लेकिन टाइम कोई दुश्मन नहीं है। टाइम एक गाना है, इसे सुनो, इसे हराने की कोशिश मत करो। जवान एलियास रोमांचित था। क्या मैं कामयाब होऊंगा? बूढ़े एलियास ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन कभी कभी कामयाबी से ज्यादा जरूरी है कि तुम कैसे जीते हो। तभी टाइम मशीन वापसी की यात्रा के लिए गुनगुनाने लगी। मुझे जाना होगा। रुको, जवान एलियास चिल्लाया। क्या मैं तुम्हें फिर से देखूंगा? बूढ़े एलियास ने गहरी सांस ली। शायद नहीं, लेकिन तुम मुझे हमेशा अपने अंदर महसूस करोगे। और फिर टाइम तेज हो गया, रंग धुंधले हो गए, आवाजें फीकी पड़ गई। एलियास वापस आ गया था अपने वर्तमान में। उसकी वर्कशॉप वैसी ही दिख रही थी, लेकिन एक फर्क था। सभी घड़ियां एक साथ टिक रही थी। वो मुस्कुराया, एक सच्ची मुस्कान। बरसों बाद उसने एक नया स्केच बनाना शुरू किया, न भूतकाल का पीछा करते हुए, न भविष्य की तलाश में। अब वो वर्तमान में जी रहा था, क्योंकि अब वो समझ गया था टाइम को जीता नहीं जाता, टाइम के साथ नाचा जाता है।